Hello student, today I am going to tell about how to pass the journal entries in an easy way. Before that, I would like to tell you that this chapter is very important. Whether you are in class 9, class 10, 11, 12, BBA, BCA, BCom and CA. You will find it everywhere. Okay? So we start our chapter, journal. स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जनरल के कुछ रूल्स बताए हुए थे बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. मैं आज ये रूल्स आपको इस तरीके बताऊंगा कि आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं. ओके, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान देना. फर्स्ट, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया हुआ था. फर्स्ट अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट के लिए मैंने बताया हुआ था किसी फर्म्स, किसी पर्सन का नेम इसमें आता है. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो किसमें आएंगे, पर्सनल अकाउंट होते हैं. लेकिन अगर केवल बैंक है तो वो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा. वो कौन से अकाउंट होगा, वो रियल अकाउंट होगा, क्योंकि बैंक हमारी एसेट्स होती है. और मैंने आपको बताया हुआ था कि ये रियल अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं. ओके, तो पर्सनल अकाउंट को मैंने आपको क्या रूल बताया हुआ था, डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर. तो डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर. अब आपको बहुत डाउट हो रहा होगा कि ये रिसीवर और गिवर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. तो इसको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो इस रूल को हम ध्यान रखेंगे. डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर. सेकेंड हमारा अकाउंट था रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में मैंने बताया हुआ था आपको कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट. कोई भी चीज बिजनेस में आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी चीज बिजनेस से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे. ओके, रियल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, लायबिलिटीज आती है और एसेट्स आती है. अब आपके सामने एक क्वेश्चन और अराइज हो गया होगा कि लायबिलिटी और एसेट्स आपको क्लियर नहीं होगी. तो लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, इसको मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा आगे. पहले हम देखते हैं थर्ड अकाउंट. थर्ड अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड, all expenses and losses credited, all incomes and gains क्लियर. है डाउट में भी हो सकता है, बहुत सारा डाउट हो, तो मैं उसको अभी क्लियर करने जा रहा हूं. पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आप समझ लीजिए. राम, श्याम, राज, मोहन, धोनी, रैना, कोई भी नाम हो सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, कुछ भी होगा वो सब पर्सनल अकाउंट में आएगा. लेकिन स्टूडेंट एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ड्राइंग होती है, ड्राइंग मीन्स पर्सनल एक्सपेंसेस, वो भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं. ओके, रियल अकाउंट जितनी भी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज मतलब जो हमको पे करना है, ठीक है, वो हमारी लायबिलिटी होती है. और एसेट्स हमारी क्या होती है, लैंड, बिल्डिंग, मोटर्स, बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी सब एसेट्स होती है. ओके, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जो बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है, और जो जाता है वो क्रेडिट होता है. फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एक्सपेंसेस और लॉसेस तो आप अच्छे से समझते होंगे. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अगर नहीं समझते हैं
तो भी मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू हमने कैश पे कर रखी होगी, तो वो हमारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस। जिसके लिए हमने कैश पे कर रखी है वो सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, और जिसके बिहाफ पे हमको कैश मिली हुई है वो सारी हमारी इनकम्स है, जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो मैं कुछ एंट्रीज लिख रहा हूं और उसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगी। जैसे कि इस पॉइंट को लेते हुए हम एक एंट्री आपके सामने हम लिखते हैं, रिसीव्ड कैश बाय धोनी। तो कैश रिसीव्ड हो रही है, किससे हो रही है, धोनी से हो रही है। तो रिसीवर कौन है, धोनी रिसीवर है या गिवर है, तो धोनी। हेलो स्टूडेंट्स, बताइए धोनी क्या हुआ। अगर आपको कैश मिल रही है धोनी से तो आपके पास ये रिसीवर ना होके गिवर होगा। गिवर को मैंने क्या बताया हुआ है, क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट करने में सिंपल सी चीज, हम 2 वर्ड से इसको क्रेडिट करते हैं। तो धोनी हमारा हो जाएगा क्रेडिट, और हमारे पास रिसीवर हमको इससे जज नहीं हो रहा है, तो हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ेंगे रियल अकाउंट की ओर, क्योंकि कैश हमारी रियल अकाउंट होती है, कैश हमारी एसेट्स होती है। ओके, तो कैश हमारी क्या हो जाएगी, आ रही है कैश, तो कैश डेबिट हो जाएगी। देखिए कैश आ रही है और गिवर कौन है, धोनी है। ओके, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू धोनी। यहां पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम धोनी। ओके, जो भी अमाउंट होगी XYZ, कुछ भी अमाउंट होगी तो हम यहां पे लिख देंगे डेबिट के सामने और क्रेडिट के सामने। इसको एक फॉर्मेट में ही लगाना है और आपको प्रैक्टिस फॉर्मेट में ही करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका फॉर्मेट बताया हुआ था। इसका फॉर्मेट क्या होता है, डेट, particulars, amount credit and amount debit and LF. Okay, and out डेट पे हम जो भी ट्रांजेक्शन जिस डेट पे हो रहा होगा उसकी डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर में हम उस ट्रांजेक्शन का अकाउंट्स लिखते हैं, उसको में जो भी अकाउंट में डेबिट हो रहा होता है अकाउंट और क्रेडिट हो रहा होता है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, और नरेशन हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, एंड और इस एंट्री से आपको क्लियर हो गया होगा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। मैं इसको रब करता हूं और एक नया स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। तो सैलरी पे 500 रुपीज, सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस है, तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गया हमारा। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, तो सैलरी एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू क्रेडिट। क्या होगा, सैलरी हम किसमें पे करेंगे, कैश में पे करेंगे। तो कैश, तो कैश जा रही है तो हमारी जो जाती है गोज आउट होता है वो
क्रेडिट होता है, नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। ओके, अंडरस्टैंड?